तो छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और न्यूज डिकोड जल्द ही खबरों को देखने का नया तरीका, समाचारों का विश्लेषण, आखिरकार उस खबर के पीछे की क्या खबर है, ये आप बहुत जल्द देखेंगे। बढ़ते आगे और शुरू करते खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 90 विधानसभाओं का दौरा लगातार जारी है और अपने जगदलपुर के दौरे के दौरान सीएम भूपेश ने स्वामी आत्मानंद सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, 4 करोड़ 8 लाख की लागत से नए माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण और 2 करोड़ 8 लाख की लागत से स्कूल परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक 20 से भी ज्यादा चौपाल कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और कई कार्यक्रमों के दौरान लोगों से मुलाकात की। बस्तर में लोग महसूस कर रहे हैं कि शांति लौट रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ अब लोगों को मिल रहा है। बहुत दिनों बाद अब लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी बस्तर में भी शांति लौट रही है और सहज रूप से अपना जीवन यापन करने लगे हैं लोग, और यही होना भी चाहिए। हमारी जो नीति है वो आम जनता के जेब में पैसा जाना चाहिए, चाहे वो ऋण माफ़ी के माध्यम से हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो। छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता का पूर्ण समर्थन हमें मिलेगा। साथ ही 2023 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हम अभी से तैयार हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल होने पर भाजपा जनता के बीच सेवा भाव के साथ जाएगी, जहां पर जनता को केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पखवाड़ा अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पखवाड़ा अभियान बूथ लेवल में किया जाएगा। पखवाड़ा 1 जून से शुरू होगा, जिसमें भाजपा के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी बूथ में जाएंगे। ग्रास रूट में जाकर, बूथ लेवल पे जाकर गांव के कार्यकर्ताओं से बात करके, शक्ति केंद्र के हमारे BLA 2 है, वहाँ के सचिव है, वहाँ के टीम के साथ बात करेंगे और कार्य योजना पे आने वाले 1 महीने में इस कार्य योजना क्रियान्वयन करेंगे और यही टीम आगे हमारे लिए काम है। अभी जो कार्य योजना बनी है ये हमारा 1 से लेकर के 15 तारीख के बीच में है और ये हमारे 31 जुलाई तक जो बूथ के कार्यक्रम हैं, क्या कमी कमजोरी है उसको देखेंगे और कांग्रेस को यहाँ हम कैसे पराजित कर सकते हैं उस बात को तय करके आएंगे। राज्य में यूथ कांग्रेस के चुनाव जारी है और चुनाव में सबसे ज्यादा संघर्ष प्रदेश अध्यक्ष के लिए देखा जा रहा है, जहां इस बार 12 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की रेस में उतरे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला रायपुर के आकाश शर्मा और बिलासपुर के आशीष मोनू अवस्थी के बीच देखा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि आकाश शर्मा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और आशीष मोनू अवस्थी को स्वास्थ्य मंत्री का समर्थन है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि चुनाव में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सभी को वोटिंग के आधार पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव का पद मिलेगा। युवा कांग्रेस से चुनाव स्वस्फूर्त हमारे युवाओं में उत्साह है और काम कर रहे हैं और जब चुनाव होता है तो लोग अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लेकिन सबका मुद्दा एक ही है कि युवा एकजुट हो और कांग्रेस से जुड़े। मरवाही वनमंडल के बहुचर्चित कैंपा मद के घोटाले को लेकर आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों से वसूली की तैयारी की जा रही है। दरअसल घोटाले को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मंत्री के निर्देश के बाद जांच समिति का गठन किया गया था। समिति की प्रारंभिक जांच में बिना काम किए यहां पदस्थ पूर्व DFO राकेश मिश्रा समेत दूसरे कर्मचारियों के ऊपर राशि के बंदरबांट के आरोप की पुष्टि हुई है। समिति ने आरोपियों से 1 करोड़ रुपए की वसूली की तैयारी की है, जबकि दूसरे और पहलुओं पर भी जांच जारी है। बता दें कि मरवाही वन मंडल अंतर्गत कैंपा मद से पिछले 4 साल यानी कि 2018-19 से लेकर 2021-22 तक कराए गए कार्यों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। जांच में कराए गए कार्यों के मापदंड, गुणवत्ता और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वो 1 करोड़ रुपए का जो रिकवरी है वो कैंपा में जो घोटाले हुए हैं उससे संबंधित है। कैंपा में जो स्टाफ नहीं बन पाए थे उसका रिकवरी अमाउंट लगभग उसके आसपास आ रहा है
उसमें भी लेकिन जो बाइफर्केशन होगा कि वसूली डीएफओ से कितना होगा, रेंजर से कितना होगा, वो अभी नहीं निकाल पाए हैं। वो बाइफर्केशन होने के बाद एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा किससे कितना लेना है। और अब रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर, नागपुर और झारसुगुड़ा का सफर अब और आसान होने जा रहा है। अब इस ट्रैक पर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्रियों का समय 4 से 5 घंटे तक बचेगा। फिलहाल यहां ट्रेनें 80 से 110 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड से चल रही हैं। रेलवे ने इस सेक्शन में अप, डाउन और मिडिल लाइन को 130 किलोमीटर की स्पीड के लिए तैयार कर लिया है। पहले फेज में नागपुर से दुर्ग तक स्पीड लाइन तैयार करने के बाद अब दूसरे फेज में दुर्ग से झारसुगुड़ा तक लाइन को 130 किलोमीटर स्पीड के लिए तैयार कर लिया गया है। लाइन का ट्रायल कर रिपोर्ट सीएसआर को भेजा जा रहा है, जिसके बाद सीआरएस से अनुमति मिलते ही इस लाइन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। ट्रेनों में गति की वृद्धि के लिए ट्रैक को भी 130 किलोमीटर के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में नागपुर से झारसुगुड़ा तक 600 किलोमीटर से अधिक जो हमारी ट्रैक है, इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करने की योजना थी। लाइन का ट्रायल किया गया और आज अप लाइन का ट्रायल था और यह ट्रायल आज संपन्न हो गया। तो आने वाले दिनों में हमारी जो ट्रेनों की गति होगी हमारे जोन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इधर एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है, जिसके चलते 2 महीने बाद रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। दरअसल बिलासपुर रेलवे डिवीजन में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा करीब 2 महीने से बंद थी, जिसके चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 24 मई को IBC 24 ने रेल यात्रियों को हो रही दिक्कतों से सभी को अवगत कराया था, जिसके चलते SCCR ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में बंद पड़े जनरल टिकट की सुविधा को फिर से बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। 6 एक्सप्रेस ट्रेन, सारनाथ एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, दुर्ग राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस और दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस में अब एक बार फिर रेल यात्रियों को जनरल टिकट मिल सकेगी। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 4 ट्रेनों को 1 जून 2022 से जनरल कोचेज में जनरल टिकट मिलने प्रारंभ हो जाएंगी। ये ट्रेनें हैं दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के जनरल कोचेज में 1 जून 2022 से जनरल टिकट पूर्ववत, जैसे कोरोना पूर्व स्थिति थी उस तरह मिलनी शुरू हो जाएगी। पखांजूर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने मामूली रकम के लिए बड़ा गोलमाल किया है। दरअसल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का नाम पंकज साहा है, जिनका पोस्ट ऑफिस में खाता है। उसी पोस्ट ऑफिस में एक अन्य व्यक्ति का खाता पंकज साहा के नाम से खुला हुआ है, जिसके खाते में 13,000 रुपये जमा थे। 13,000 रुपये जमा होने का दस्तावेज गलती से कांग्रेस नेता पंकज साहा को मिल गया और उनकी नीयत डूब गई। इस रकम को निकालने के लिए उन्होंने पुलिस में झूठी सूचना दर्ज कराई, झूठा शपथ पत्र भी बनाया और डुप्लीकेट पासबुक बनाकर 12,000 रुपये राशि निकाली। और अब पर जब खाते का असली मालिक पंकज साहा पोस्ट ऑफिस में पैसे निकालने के लिए पहुंचा तो पूरा फर्जीवाड़ा पता चला। घटना के बाद डाक विभाग पंकज साहा पर राशि जमा करने के लिए दबाव बना रहा है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट ऑफिस का घेराव कर इस मामले में फर्जीवाड़ा करने वाले ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पर मामला दर्ज कराने की मांग की। हम नहीं जानता, वो पोस्ट मास्टर बोला है पैसा तुम दे दिया। हम बोला नहीं, हम दिया नहीं 9 तारीख को। वो बोला 9 तारीख को ले दिया। तो कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है पंकज साहा, एक दूसरे पंकज साहा जो एक दुकानदार है, मिठाई दुकानदार, उनके खाते के पैसा फर्जीवाड़ा करके उठा लिए। और ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, इतना फर्जीवाड़ा थाने में जाके भी अपने शपथ पत्र दिए और शपथ पत्र बना के वहाँ पर हमारे पासबुक गुम हो गया और राशि हरण कर दिया। इस संबंध में जो आवेदन आया वो हमारा अभी मेरे को जो अभी ज्ञापन मिला, मैं मेरा वरिष्ठ उच्च अधिकारी को भेज देंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है और अगर कुछ गड़बड़ी है तो डाक विभाग का कर्मचारी द्वारा ही उन लोग का हेराफेरी हुआ है। नहीं, कोई इसी प्रकार से डाक विभाग से कोई लेटर नहीं आया कि आप पैसा जमा कर दो, कि ऐसा कुछ लेटर नहीं आया। रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर कल दिल्ली जाएंगे PCC चीफ मोहन मरकाम। PCC चीफ मोहन मरकाम को हाईकमान से बुलावा आया है। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर चर्चा होगी। CM भूपेश बघेल भी कल दिल्ली जा सकते हैं।
यानी कि राज्यसभा सीट पर जो सस्पेंस बना हुआ है उसके जल्द ही खत्म होने की आशंका है। राजेश मिश्रा हमारे शो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, राज्यसभा की 2 सीटें और इसे लेकर लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि किसका नाम सामने आ सकता है, क्या ये मान के चले बहुत जल्द इसकी डिक्लेरेशन हो जाएगा? जी बिल्कुल, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए फैसला करना है और ये पूरा फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है। तो उसको लेकर अब मोहन मरकाम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कल सुबह दिल्ली वो जा रहे हैं और ये सूचना मिली है कि दिल्ली से उनको बुलावा आया है कि वो आए और इस संबंध में चर्चा करें। और चर्चा इस बात की भी है कि कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद जो बस्तर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौटेंगे वो भी दिल्ली जा सकते हैं। तो कल या परसों में फाइनल हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीट जो खाली हो रही है उसमें किन लोगों को भेजा जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली जा रहे हैं और कल शाम तक या परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जा सकते हैं। जी चलिए, तो बहुत संभावना है कि बहुत जल्द इन 2 सीटों पर नाम भी सामने आ जाएंगे। राजेश, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल विवादों में घिर गए। 25 मई को बालोद में अमित बघेल ने जैन समाज के धार्मिक गुरुओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। इसके चलते आज जगदलपुर में जैन समाज ने रैली निकालकर अमित बघेल के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देते हुए बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और जैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि अमित बघेल पर का बयान जो है वो उकसाने वाला था, जिसकी वजह से प्रदेश की सद्भावना भी बिगड़ सकती है। साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जैन समाज के लोग कलेक्टर बस्तर, एसपी बस्तर को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है कि जिस भी व्यक्ति के द्वारा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अमित बघेल के द्वारा जैन साधु संतों के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन। नमस्कार।